सवाल अगर शहजाद में संजीव झा से भी ले लो, आम आदमी पार्टी का योग क्वेश्चन, इनका तो कम से कम संजीव जी जरा बताएंगे शहजाद का, बीजेपी का क्लियर सवाल है आपसे। हाँ, देखिए किसी ने हमेशा तो देख ही रहा हूं लगता है कि वो हिंदू मुसलमान की बात करेगा तुम बेरोजगारी पर अड़े रहना, वो मंदिर मस्जिद की बात करेगा तुम महंगाई पे अड़े रहना। अब ये पहले चरण के चुनाव के बाद इनका जो एक तकिया कलाम है उस पर अपनी औकात पे आ गए। एक तरफ तो कहते थे मोदी जी का डंका बज रहा है, तो बात करो महंगाई पे, बात करो बेरोजगारी पे, बात करो जो तुमने देश में 10 साल में क्या काम किए, बात करो उस पे। 15 लाख देने की बात थी, उस पर बात करो, कहाँ पहुँच गए। तो जब जब समझिए ये धर्म की बात करने लगे, जब जब ये मंदिर मस्जिद की बात करने लगे, समझ जाइए कि जनता के बीच अब जनता ने ये मान लिया है कि इनको विदा करना है, तो अपने जो अंतिम ब्रह्मास्त्र उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं उस पर नहीं आऊँगा। मेरी चिंता ये है कि जब ये 400 पार की बात कहते हैं और इनके यूपी के एक प्रत्याशी कहते हैं कि हमें संविधान बदलने से 400 सीट चाहिए, जब राजस्थान के एक प्रत्याशी इनके कहते हैं कि 400 इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे संविधान बदलना है, तो मेरी चिंता होती है। और मेरी चिंता की पुष्टि अब सूरत में जाके और हो गई, जब सूरत में चुनाव ही खत्म कर दिया गया। यही बात तो हम लगातार कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री इस बार आ गए देश में चुनाव बंद कर देंगे। शुरुआत तो सूरत से हो चुकी है। आप ही की चैनल पे कल ही मैंने डिबेट किया था, आपने ही चीख चीख कर कहा था कि एम्स ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत नहीं है। अरविंद जी ने भी कहा, आगे इंसुलिन मैं समझा नहीं पाया था। डिबेट और कल जब माननीय कोर्ट ने कल जब माननीय कोर्ट ने, अब सुन लीजिए ना, कल जब माननीय कोर्ट ने गठन किया एम्स के डॉक्टर को, रात में इंसुलिन की जरूरत थी, तो फिर 23 दिन से जो लगातार इंसुलिन की मांग एक कैदी जेल में रह करके जो सिटिंग सीएम वो कर रहा था, वो भी नहीं मिल रहा था। डीजी तिहाड़ कह रहा था कि भाई ऐसा है कि हम सब कैदी को समान अख्तियार करते हैं, तो कितने कैदी को अपने इंसुलिन के लिए कोर्ट जाना पड़ा बताइए। तो एक सामान्य कैदी की जो अधिकार है उससे वंचित कर दिया सिटिंग सीएम को, तो हमारी चिंता बढ़ जाती है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि आज अरविंद केजरीवाल जेल में है, वो सिटिंग सीएम जेल में है। जितनी बार अपने कमरे में झाड़ू लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी, उतनी ही बाहर साफ होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। तो मेरी चिंता आपकी चिंता से अलग है। मेरी चिंता कोई धर्म की नहीं है, मेरी चिंता कोई जाति की नहीं है। मेरी चिंता है कि ये देश देश बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। मेरी चिंता यह है कि देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, उससे देश बचेगा कैसे। मेरी चिंता यह है कि इस देश की जनतंत्र को मिलने में बड़ी सारे सेक्रीफाइस किए गए, वो जनतंत्र खत्म कोई करेगा तो हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे। हमारी चिंता यह है कि संविधान को जब तार तार तुम करोगे तो उसको बचाने के लिए पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। देश इकट्ठा हो चुका है, तो इसलिए हम इनके डिबेट में जाना नहीं चाहते। आज जो इन्होंने जा रहे हैं संजीव जी आप जा रहे हैं, शरद जी मैं आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। तीन कमाई संजीव जी, भाजपा डिबेट पे जवाब ना देके संजीव झा जी, देखिए विधायक जी, आप लोग नेता हैं, आप शहजाद साहब, आप उससे सवाल अगर टेढ़ा पूछा जाए, आप जवाब नहीं देना, आपको निकल सकते हैं आप उसको, लेकिन जनता देख लेती है, क्योंकि टीवी सिर्फ एक्सपोज नहीं करता है, ओवर एक्सपोज करता है ना। हाँ। सबको, मेरे को, आपको, सबको ओवर एक्सपोज। आप सही सुनिए, अगर आप उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते मत दीजिए, लेकिन यह बात समझिए, आप कांग्रेस पार्टी के साथ है कि नहीं है। मैं उस सब पे नहीं जा रहा कि आपका पंजाब यूनिट क्या बोलता है उसी दिन जिस दिन आपका दिल्ली यूनिट क्या बोलता है, मैं नहीं जा रहा उस सब पे, वो सबको पता है। लेकिन जब राहुल गांधी ये बोलते हैं कि धर्म के आधार पे हम किसी का पैसा लेंगे और किसी को देंगे, तो आम आदमी पार्टी उस पे कहां है। क्योंकि आप तो क्या चला रहे थे, 4 धाम के लिए बस यात्रा भी चलाते हैं आप तो प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी के लिए भी आप चला रहे थे, तो अब क्या सब जवाब देंगे जाके। संजीव जी, आपको तो इलेक्शन लड़ना है, अरविंद जी का तो पता नहीं मुझे, अब जेल में है, देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कहा आपने। देखिए ऐश्वर्य, मैं एक बात की तारीफ हमेशा करता रहा हूं कि हम कितने भी आप पे कठिन जवाब दे रहे हैं, आप बौखलाते नहीं हैं, आप पलट के जवाब नहीं, क्योंकि मीडिया भी आजकल और सहिष्णु हो गया है, और मीडिया भी आजकल अगर उनसे उनकी मीडिया पर सवाल पूछ ले तो बौखला जाते हैं, आप नहीं बौखलाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज देश की जरूरत क्या, आपने कहा ना कि अरविंद जी का क्या होगा पता नहीं, तो अरविंद जी का क्या होगा, देश का संविधान तय करेगा, देश का जनतंत्र तय करेगा, कोर्ट तय करेगा, मीडिया तय करेगी, ना बीजेपी के पैनल तय करेंगे। तो उसी जनतंत्र को मजबूत करने के लिए, उसी संविधान की रक्षा के लिए हम सब साथ कर रहे हैं, और देश की जनता भी साथ करी है। अब देश की जनता कहती है कि संविधान बदलने की बात करो, तुमको तुम्हारी औकात बता देंगे हम, क्योंकि तुमने 10 साल में ऐसा कुछ नहीं किया कि 10 साल अपने काम के भया पे तुम वोट मांग पाओ, तो तुम पता नहीं क्या क्या बातें करते हो। 2005 का कभी मनमोहन सिंह जी का बयान लेके आ जाते हो, कभी क्या रिपोर्ट लेके आ जाते हो, कभी क्या रिपोर्ट लेके आ जाते हो। भाई तुमने 10 साल में क्या किया ये बताओ ना। ओके ठीक है, तो पूछ लेते हैं शहजाद
जवाब दे रहे हैं। ओके संजीव जी, ओके संजीव जी जवाब ले रहे हैं, बीजेपी जवाब दे रही है, शहजाद जवाब दे रहे हैं, शहजाद जवाब। एक मैनिफेस्टो कहता है नल से जल सबको मिलेगा, पाइप गैस कनेक्शन सबको मिलेगा, सबको ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना के देंगे, सबको घर देंगे। और दूसरा मैनिफेस्टो कहता है कि हम शरिया लागू करेंगे। दूसरा मैनिफेस्टो गाजा की बात करता है। दूसरा मैनिफेस्टो कहता है कि हम लोग जो है यूसीसी नहीं आने देंगे। दूसरा मैनिफेस्टो कहता है कि 370 को वापस से ले आएंगे जो दलितों के खिलाफ था। कौन सा मैनिफेस्टो कॉम्युनल है? और मैं तो आपको केवल इतना कह रहा हूं ना, आप तो किसी हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते तो उदयनिधि स्टालिन को बताते, शक्ति का विरोध करने वाले राहुल को बताते, सनातन को गाली देने वाले प्रियंक खड़गे को बताते उन लोगों को जिन्होंने रामचरितमानस को गाली दी है। वो हिंदू मुसलमान नहीं था। पर मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं कि अगर हिंदू मुसलमान नहीं करे तो दो सवाल का जवाब। एक, धार्मिक आधार पर आरक्षण सही गलत आपके लिए, और ओबीसी से काट कर उसको देखना। और दूसरी, चलिए दूसरी बात छोड़ दीजिए, यूसीसी हम उसकी वकालत करते संविधान में। आप संविधान बचाने के लिए ना, हालांकि संविधान इंपोज किया जा रहा है ये कांग्रेस कह रही है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं संविधान में यूसीसी है, हम यूसीसी के साथ, आप बताइए यूसीसी के साथ या खिलाफ? संजीव जी जल्दी, या समाजवादी से पूछ। ओके, अजीज साहब को भी ले आइए, रत्नाकर जी को भी ले आइए। हमने तो पहले ही कहा कि भाई आप एक सपना दिखा, कहते यूसीसी लेके तो आओ भाई, ड्राफ्ट तो लेके आओ, फिर हम बात करेंगे ना। हम आपसे मूर्ख तो नहीं। अरे सिद्धांत पे तो बता दो यूसीसी के साथ के खिलाफ। भाई अभी एचयूएफ में मैं एक मिनट सुनिए, चलिए उत्तराखंड में लाए, उत्तराखंड में साथ में खिलाफ मिलता है। आनंद जी आप यूसीसी में क्या सबको बेनिफिट दे रहे हैं? में साथ में खिलाफ आप आते ही, आप अगर ये भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि उत्तराखंड का जो हमारा यूसीसी है वही हम देश के लायक चर्चा करेंगे, पहले मान तो लो, बात तो करो पहले। हम बातें कर रहे हो यूसीसी में जी के पास। अच्छा बोल, चलिए शरद जी को ले आइए, आनंद जी को ले आइए। और भी सिंपल कर देता हूं, शहजाद जवाब दे रहे हैं उसके बाद। मुसलमान करने का आरोप पूछ पड़े, ये और भी सिंपल करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को खत्म किया, कांग्रेस कहती है 3 तलाक वापस आना चाहिए, 3 तलाक का कानून गलत। आपकी क्या स्टैंड है? कांग्रेस और समाजवादी अपना अपना स्टैंड बताए। 3 तलाक के कानून के साथ या खिलाफ? आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी खिलाफ? आम आदमी पार्टी को भी पूछो और समाजवादी पार्टी को भी पूछो। इंटरेस्ट है, देखिए क्या देखिए हम कोर्ट के निर्णय को आप नहीं मानते हैं, कोर्ट के निर्णय को हम मानते हैं। दिल्ली के अधिकार को लेकर कोर्ट ने निर्णय दिया और आपने कानून बनाकर शरद जी आ रहा हूं, आनंद जी आ रहा हूं। कोर्ट की अवमानना करना तो आपका अधिकार है। कोर्ट ने केजरीवाल को जेल में रखा है, कोर्ट ने केजरीवाल को बोला डाइट चार्ट फॉलो करो, साथ हम करें जो उनको सूट करता है वो मानते हैं। ओके ठीक है, देखिए रिलैक्स। शरद प्रधान जी, अनंत विजय जी, बेने सिंह और मुमताज आलम रिजवी जी, प्लीज। थैंक यू। हाँ शरद जी, अनंत विजय जी, फर्स्ट वन। थैंक यू शरद जी, योर पॉइंट ऑफ व्यू दादा सर। भाई ऐश्वर्य सर, हाँ नहीं ऐश्वर्य, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तो सोच रहा था पता नहीं कोई और प्रोग्राम में है नहीं कि नहीं, मुझे लग रहा था कि अगर दादा नाराज मत होइए, आज सब मेरे से नाराज हो रहे हैं, किसी और आज दिन अच्छा नहीं। आप तो मत, आधे घंटे बाद माफी हम हकीकत बता रहे हैं ऐश्वर्य, दूसरे को भी बोलने दिया, फिर बीच बीच में इंटरप्ट मत किया करिए भाई, आपकी बड़ी खराब आदत है। और मुझे समझ में आता है कि आप एक बीजेपी वाले को इंटरप्ट नहीं करते क्योंकि वो आपकी ड्यूटी बन जाती है। अच्छा। और बीजेपी वाला गलत सुने गलत बोले कोई बात नहीं, उसका ड्यूटी है बेचारे की, उसका मजबूरी है, उसको तनख्वाह इसी बात की मिलती है, नौकरी चली जाएगी किसको? लेकिन आप इस तरह से करें तो मुझे समझ में नहीं आता कि शहजाद की नौकरी बीजेपी वाला शरद जी, ऐश्वर्य कपूर स्पोक्समैन, शरद जी, क्योंकि इस तरह के बड़ी हंसी आती है मुझे। अच्छा। बड़ा अफसोस भी होता है कि मतलब मजबूरी क्या ऐसी मजबूरी है कि यार बिल्कुल इस तरह। शरद जी टॉपिक पे आ जाए। हर सवाल वो पूछते जो बीजेपी वाले को पूछना चाहिए, पत्रकारों वाला सवाल पूछा करिए भाई। और आप जो है जो ये बात कर रहे हैं उनको गलत सुनाई पड़ता है, समझ में आता है, लेकिन आपको भी गलत सुनाई पड़ता है। क्या दादा प्लीज क्लियर कीजिए। पड़ता है जो प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं वो झूठ बोले तो वो भी सच है, कांग्रेस वाला या विपक्ष वाला कुछ और बोले तो वो झूठ है। तो ये भैया थोड़ा प्लीज अपनी पत्रकारिता के कुछ स्टैंडर्ड तो बनाए रखिए। अफसोस होता है मुझे बिकॉज आप पत्रकार हैं और हम भी पत्रकार हैं। तो ये जो है ऐसा ये जो आप बातें कर रहे हैं ये मैंने कहीं नहीं देखी। अब ये अलग से एक संविधान, ये जितने संविधान बदलने की लोग बात करते हैं वो लोग कह रहे हैं, जो कह रहे थे कि 400 पार हो जाएगी संविधान बदल देंगे, तो वो कह रहे हैं कि ये संविधान में ऐसा है और मैनिफेस्टो में ये है। अरे भैया पहले पढ़ लिया करो यार, आधी बात कह के हाफ ट्रूथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और बीजेपी इसको इसमें महारत हासिल है, हाफ ट्रूथ को करके और बात को ट्विस्ट कर दो ऐसा। और लेकिन वो आदमी कहे कम्युनल दूसरे को तो बड़ी हंसी आती है, जो सारी दुनिया ने सुना और थू थू हो रही है उसमें कि प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं
मंगलसूत्र ही करे, किसने बोला, कहां लिखा है भाई? ये उनके नहीं समझ में आता, लेकिन ऐश्वर्या कपूर के भी नहीं समझ में आता है कि कहीं किसी ने नहीं कहा है, ना किसी मैनिफेस्टो में लिखा है कि धार्मिक आधार पे ये किया जाएगा और धार्मिक आधार पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। दिस इज बुलशिट। ये तो शर्म आनी चाहिए। What you are calling प्राइम मिनिस्टर डिवाइड जिसको आप बेकार की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कंट्री को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, समझ में आता है। प्राइम मिनिस्टर कंट्री को तालिबान बनाना चाहते हैं, समझ में आता है। लेकिन एक चैनल का जिसका नाम है रिपब्लिक, नहीं, या तो उसका नाम रख दे रिपब्लिक बीजेपी, तो क्यों रख दूं मैं? जो भी बोला है। क्योंकि आपको राहुल गांधी, शरद जी आप नहीं, मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब आप सुनिए। राहुल गांधी की स्पीच आप नहीं सुनेंगे, आप शरद जी आप सिर्फ सिलेक्टेड सुनना चाहेंगे, तो मैं क्या करूंगा? शरद जी आप सिर्फ सिलेक्टेड सुनना चाहेंगे तो मैं क्या करूंगा? राहुल गांधी ने तेलंगाना में क्लियरली बोला, 6 तारीख को क्लियरली बोला कि क्लियरली बोला, बीजेपी स्पोक्समैन शरद जी क्लियरली बोला। अनंत विजय